हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। और आज मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट खबरें लेकर आया हूँ। ये खबरें आपको वाकई में हैरान करेंगी। आपको बहुत क्लियर करेंगी कि अब आगे क्या होने वाला है। डेटा सेंटर को लेकर क्या अपडेट निकल के सामने आ रही है और सेमीकंडक्टर को लेकर क्या अपडेट निकल के सामने आ रही है। कुछ ऐसी बेहतरीन कंपनीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिनको लेकर बड़ी ग्रोथ हमें देखने को मिलने वाली है। जो तेजस नेटवर्क है, तेजस नेटवर्क के पराग नाइक ने ऐसा क्या बोला है सेमीकंडक्टर को लेकर जो मार्केट में बड़ी हलचल क्रिएट करेगा। इस बात को, इस खबर को भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि गूगल के बाद अंबानी रिलायंस ने जो बैरियर सेट किया है डाटा सेंटर का आंध्र प्रदेश में, इसको लेकर क्या खबर है, क्या वो अपडेट है जो ध्यान में रखकर चलना चाहिए और कौन कौन सी कंपनी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी, किन किन कंपनीज पे ध्यान देना है। ये सारी खबरें ताज़ा हैं। मार्केट में बहुत बड़ी हलचल ये खबरें क्रिएट करने वाली हैं। मंडे को मार्केट खुलते ही आपको इन कंपनीज के ऊपर नज़र जरूर रखना है जिनकी आज इस वीडियो में डिस्कशन की जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो तेजस नेटवर्क है उनके ईवीपी, उन्होंने बहुत क्लियर बोला है सेमीकंडक्टर को लेकर, सेमीकंडक्टर कंपनीज को लेकर, जो हमें सुनना भी चाहिए क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके द्वारा बोली गई ये बात काफ़ी हद तक मार्केट में वायरल भी हुई है। तो इसीलिए ये जो अपडेट है इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके द्वारा बोली गई जो बातें अगर वायरल हो रही हैं, जगह जगह मीडिया हाउसेस में हमें देखने को मिल रही हैं, तो इसका मतलब ये साफ है कि भाई हर कोई ये अपडेट जान चुका है और इसी अपडेट के हिसाब से अब वो सेमीकंडक्टर कंपनीज में अपने एक्शंस बनाकर रखेगा। काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, काफ़ी कुछ बोला गया है, आप इधर स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें थी, जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहली बात तो उन्होंने एक बात क्लियर बोली है कि जो इंडिया का सेमीकंडक्टर सेक्टर है वो अभी शुरुआती स्टेज पर है और जो लोग क्विक रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत गलत होगा कि उनको क्विक रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। उन्होंने सीधा बोला है कि भाई ये लॉन्ग टर्म गेम है, इसमें पेशेंस रखना जरूरी है, पेटेंट कैपिटल चाहिए और इंडिया अभी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग में बेबी स्टेप ले रहा है या बेबी स्टेप स्टेज पर है। सरकार जिस तरह का भी कदम उठा रही है, चाहे सरकार पीएलआई स्कीम लेकर आ रही है यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लेके आ रही है, डीएलआई स्कीम लेकर आ रही है, डिजाइन लिंक इंसेंटिव, ये इकोसिस्टम को शुरू करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये जरूरी भी है और सरकार ने बहुत अच्छा कर दिया है। लेकिन ये इकोसिस्टम को 100% कैरी नहीं कर सकता, यानी इकोसिस्टम को पूरा बिल्ड ये नहीं कर सकता। उनका कहने का मतलब ये है कि एंटरप्रेन्योर और इंडस्ट्री को खुद ही एफर्ट डालना पड़ेगा। प्राग नाइक ने ताइवान और साउथ कोरिया का भी एग्जाम्पल दिया है जहां पर शुरू में गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिखाया था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, लेकिन इंडस्ट्री को मैच्योर होने में कई साल लग गए। तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में रिजल्ट आने में, प्रॉफिट बनाने में 5 से 6 साल लगते हैं। तो इसीलिए इंडिया को 15 से 20 साल का विजन रखकर चलना चाहिए, ना कि 2 से 3 साल में जज करना चाहिए। यानी कि वो साफ बोल रहे हैं कि भाई 15 से 20 साल का विजन रखकर चलो। अगर आप किसी भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में घुस रहे हैं, किसी भी सेमीकंडक्टर कंपनी में घुस रहे हैं, तो इतना तो टाइम आपको देना पड़ेगा। तो ये जो मोस्टचिप कंपनी है इसको भी आपको इसी तरह से देखना होगा। यहाँ पर पेशेंस का गेम है। जो भारत का इन्वेस्टर है वो ज़्यादातर कंज्यूमर बिजनेस में काफ़ी कंफर्टेबल होता है, वो लंबा पेशेंस रखने वाले डीप टेक इंडस्ट्रीज को ज़्यादा प्रीफरेंस नहीं देता। और अभी तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको ही गवर्नमेंट ज़्यादा इंसेंटिव दे रही है। फैबलेस चिप डिज़ाइनिंग फॉर्म को अभी कम ही मिल रहा है, इंसेंटिव बहुत अच्छा नहीं मिल रहा। ये बैलेंस करना होगा सरकार को। और अगर हम मोस्टचिप की बात करें तो ये जो मोस्टचिप कंपनी है ये एक फैबलेस सेमीकंडक्टर डिजाइन मेकिंग कंपनी है। और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती हैं जिनको सरकार फिलहाल अभी सपोर्ट कर रही है, ये कंपनी फैब लगाती हैं यानी फैक्ट्री लगाती हैं और चिप बनाती हैं। लेकिन जो फैबलेस कंपनी होती हैं ये चिप डिज़ाइन करती हैं लेकिन उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं होता, वो ताइवान, यूएस या किसी और फैब में चिप बनवाती हैं। तो मोस्टचिप टेक्नोलॉजी अभी फिलहाल ऐसा ही कर रही है, ये एक फैबलेस कंपनी है और सरकार की तरफ से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के हाथ में नहीं लग रही क्योंकि अभी इंडिया की गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर पॉलिसी में जो फैब बनाने वाली कंपनी है यानी जो फैक्ट्री बनाने वाली कंपनी है उनको हैवी सब्सिडी दे रही है क्योंकि सरकार जानती है कि फैब लगाना बहुत महंगा पड़ता है, बहुत महंगा काम है, बिलियंस ऑफ डॉलर लग जाते हैं, इसीलिए हैवी सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन जो फैबलेस कंपनी है उनको देखा जाए तो उनका खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं होता, इसीलिए सरकार उनको फिलहाल कम सपोर्ट कर रही है और मोस्टचिप एक फैबलेस कंपनी में से एक है। ये जो मोस्टचिप कंपनी है ये चिप डिजाइन का तो काम करती है लेकिन चिप का जो बनवाने का काम है वो कहीं और से करवाती है। ये कंपनी ASIC डिजाइन करती है, SOC डिजाइन करती है, एम्बेडेड सॉल्यूशन ये कंपनी बनाती है, IoT
ये सब कंपनी करती है, लेकिन कंपनी का खुद का कोई फैब्रिकेशन प्लांट नहीं है। इतना ही नहीं गाइस, जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर वेंडर्स हैं, जो दुनिया भर के सेमीकंडक्टर वेंडर हैं, वो इंडिया में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। ऐसी छोटी कंपनी मोस्टचिप जैसी कंपनीज के लिए काफ़ी पॉजिटिव साइन है, क्योंकि कुछ नहीं पता कौन सा ग्लोबल सेमीकंडक्टर वेंडर आकर मोस्टचिप के अंदर अपनी पार्टनरशिप कर दे, अपना जॉइंट वेंचर ला दे, कोलैबोरेशन कर ले या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दे। लेकिन अभी जो रियल सक्सेस का जजमेंट है उसमें 3 से 4 साल नहीं दे सकते, थोड़ा और टाइम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अभी बहुत बेबी लेवल पे है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये तो हो गया गाइज मोस्टचिप को लेकर अपडेट। नाउ अब बात करते हैं डेटा सेंटर की। बहुत क्लियर और साफ शब्दों में एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। द इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया है। 14 नवंबर 2025 का आर्टिकल है। आज है 15 नवंबर। आज और कल मार्केट क्लोज रहेगी। 17 नवंबर को मार्केट ओपन होने वाली है। और यहाँ पर हमें जो आर्टिकल में बताया गया है तो साफ नजर आता है कि इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो अंबानी है, अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री क्या काम कर रही है, 1 गीगावाट का डेटा सेंटर ओपन करने जा रही है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के अंदर। और ये हम कह सकते हैं भारत में गूगल के डेटा सेंटर के बाद दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर प्रोजेक्ट रहने वाला है। इसका पावर 6 गीगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट से आएगा, जो कि स्टेट में ही डेवलप किया जा रहा है। और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक बात और बोली है कि ये जो हमने एमओयू साइन किया है रिलायंस इंडस्ट्री के साथ, ये एमओयू सिर्फ कागजों पर ही सीमित नहीं रहने वाला। जो स्टेट है आंध्र प्रदेश स्टेट ऑलरेडी 9 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने का प्लान बना दिया है, जिससे 20 लाख जॉब जनरेट होने वाली हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या इससे रिलायंस के अलावा किसी और कंपनी को भी फायदा होगा? क्या और कंपनी भी इस डेटा सेंटर का फायदा उठाएगी? तो जैसा हम जानते हैं कि भाई गूगल ने भी आंध्र प्रदेश में अपना 15 बिलियन का एआई डेटा सेंटर हब बनाने का प्लान किया है, जो इंडिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा। और ये जो प्रोजेक्ट है इसमें अडानी ग्रुप का भी हाथ रहने वाला है। दूसरा, एयरटेल के साथ भी कोलैबोरेशन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो एयरटेल और अडानी ग्रुप के ऊपर आप नजर बना के जरूर रखिए। अब अगर बात करें क्या नेटवेब टेक्नोलॉजी को फायदा होगा या नहीं होगा। नेटवेब टेक्नोलॉजी जो कंपनी है ये इंडिया की प्रोमिनेंट कंपनी है, जो कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग बनाती है। ये कंपनी एआई सिस्टम, प्राइवेट क्लाउड और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है। ये कंपनी इतनी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी ने रिसेंट में 1734 करोड़ का स्ट्रेटेजिक ऑर्डर सिक्योर किया था। किसके लिए? एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसमें एनवीडिया की एडवांस जीपीयू प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। और जो नेटवेब टेक्नोलॉजी है इसको काफ़ी प्रोजेक्ट ऑलरेडी कहाँ से मिल गए हैं? आंध्र प्रदेश से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, बिजनेस इंडिया का आर्टिकल है, बहुत क्लियरली इधर हमें देखने को मिलता है। नेटवेब टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेटा सेंटर इकोसिस्टम में रैपिडली एक्सपेंड कर रही है। और जो गवर्नमेंट है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करने के लिए नेटवेब को तेजी से आगे बढ़ा रही है। नए नए नेटवेब को आगे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। तो गाइज नेटवेब टेक्नोलॉजी को नो डाउट फायदा होगा, लेकिन डायरेक्टली अभी मेंशन नहीं किया गया कहीं भी। इनडायरेक्टली कंपनी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये कंपनी डेटा सेंटर में अच्छी खासी प्रोमिनेंट कंपनी है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगली जो कंपनी आती है वो है बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भी सेमीकंडक्टर में तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ये डिफेंस चिप बनाती है। अब सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कंपनी अभी क्या कर रही है। अभी यहाँ पर अगर मैं बीईएल लिखता हूँ तो आपको नज़र आएगा कि जब से इलेक्शन हुए हैं, बिहार में एनडीए सरकार बनी है, तब से बीईएल को अच्छे ऑर्डर मिलने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि जो ऑर्डर्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। अब वो जो सप्लाई चेन है वो टूटेगी नहीं। पहले टूटने का डर था, क्योंकि सरकार बदलती तो चीज़ें फिर से नई तरीके से स्टार्ट करनी पड़ती, लेकिन अब वो चेन कंटिन्यू रहेगी। नए ऑर्डर जो आने वाले थे वो आएंगे, जो पुराने ऑर्डर चल रहे थे वो चलते रहेंगे, जो ऑर्डर अभी स्टार्ट हुए हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 घंटे पहले ही कंपनी को लगभग 871 करोड़ की डील हाथ में लगी है। इससे पहले कंपनी को 10 नवंबर को लगभग 792 करोड़ की डील हाथ में लगी थी। तो 2 ऑर्डर हो गए। दोनों ऑर्डर का अगर टोटल किया जाए तो लगभग 1600-1700 करोड़ का ऑर्डर कंपनी के हाथ में लग गया है इन्हीं एक हफ्ते के अंदर अंदर। 10 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक कंपनी के हाथ में 1600 करोड़ का ऑर्डर लग गया है। और ये जो कंपनी है ये 3 लाख करोड़ की कंपनी है। कंपनी के हाथ में 1600-1700 करोड़ का ऑर्डर कोई बड़ा ऑर्डर नहीं है, लेकिन इस कंपनी को जो ऑर्डर की वैल्यू है वो इसी हद तक मिलती है। कभी कंपनी को 10,000 करोड़ का या 1 लाख करोड़ तक का ऑर्डर नहीं मिलता, क्योंकि कंपनी जो बनाती है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में भी अगर बना ले
तब भी उनका जो कीमत होता है कम ही रहता है, क्योंकि कंपनी छोटे-छोटे कंपोनेंट्स बनाती है, छोटी-छोटी माइक्रो टेक्नोलॉजी बनाती है, जिससे कंपनी का जो ऑर्डर है उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो जो ऑर्डर होता है वो इम्पोर्टेंट बहुत होता है। कंपनी के ऑर्डर मिसाइल्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं, जितना भी डिफेंस होता है उसके अंदर कंपनी के ऑर्डर्स का यूज़ होता है, कंपनी के प्रोडक्ट्स का यूज़ होता है। इसीलिए जब भी डिफेंस सेक्टर ग्रो करेगा तो भारत इलेक्ट्रॉनिक का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। तो यही रीज़न है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर नज़र बना के ज़रूर रखिए, क्योंकि ये कंपनी भी तेज़ी पकड़ने वाली है। मोस्टशिप का हमने डिस्कस कर ही लिया, नेटवेब का भी डिस्कस कर लिया, बीईएल का भी डिस्कस कर लिया, और आप तेजस नेटवर्क के ऊपर भी नज़र बना के ज़रूर रखिए। तेजस नेटवर्क एक टाटा की ही पॉपुलर कंपनी है। ये कंपनी भी धीरे-धीरे आपको तेज़ी पकड़ती हुई नज़र आने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे कोई बड़ी खबर, बड़ी न्यूज़ आएगी तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।